एसबीसीए के रेफरेंडम में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ को पिछाड़ दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रेफरेंडम के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तहरीक इंसाफ के मजदूरों के दरमियान मुकाबला हुआ। इस हवाले से वहां मौजूद केडीए, एसबीसीए और दीगर मजदूरों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज के हवाले से हम भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम तले मशल के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि कुछ ही लम्हे बाद या कुछ ही आधे एक डेढ़ घंटे के बाद आपको हर तरफ एक ही नारा नज़र आएगा कि मशल जो है उसने भारी अक्सरी से कामयाबी हासिल की है। और इसके साथ साथ हमारा ये पैगाम है, अल्लाह पाक ने अगर हमें ये मकाम दिया कि हम यहाँ पर भारी अक्सर से जीते तो इस बात का आपको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर तमाम मुलाजमीन, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी यूनियन से हो, किसी सियासी पार्टी से हो, किसी ज़बान से हो, हम उसको तमाम लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे ताकि इस इदारे के मुलाजमीन की ताकत जो है वो सब मिलने के बाद एक इकट्ठी हो। जब ताकत इकट्ठी होगी ना तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी उतनी कमज़ोर होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि मुलाजमीन की ताकत को हम एक करें और ताकत की बुनियाद के ऊपर हम यहाँ पर जो बदमाशियाँ हो रही हैं उस बदमाशियों को ख़त्म करें। हमारी सबसे पहले कोशिश होगी कि बदमाशी को ख़त्म करने के लिए हम एजुकेशन के ज़रिए उसको ख़त्म करें। अगर एजुकेशन के ज़रिए ख़त्म होती है तो ठीक है, वरना फिर हमें एजुकेशन की ज़बान भी आती है, वो भी हम बोलना जानते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि एजुकेशन की ज़बान में जाना ना पड़े। हम एजुकेशन के ज़रिए अपनी तमाम मुलाजमीन की जायज़ मसाइल और हुकूक़ को दिलवा सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में आप खड़े हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर से पूछ रहे हैं कि इलेक्शन में क्या होगा। यकीनी तौर पर जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन की तरफ जाती हैं, वो वोटों की तरफ जाती हैं और वोटों की जो तकद्दुस की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है वो पाकिस्तान में कोई और सियासी जमात नहीं करती। तो जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो आवाम का मतलब वोट है। तो हम वोट की तरफ गए और पाकिस्तान की आवाम इस बात को बखूबी अब समझने लगे हैं, जानने लगे हैं कि वोट ही वो ताकत है जिससे डेमोक्रेसी आ सकती है। और आज यहाँ भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में भी आज डेमोक्रेसी इंशाल्लाह शाम में परवान चढ़ेगी और आप देखेंगे मशाल किस तरह रोशन होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये तंजीम है यहाँ पर लेबर की, वो किस तरह विन करेगी ये सारी दुनिया देखेगी। और ये इस तरफ निशानदही होगी कि आगे आने वाले हर इलेक्शन में इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फतह हासिल करेगी। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे और ये हमारा मिशन है, मेहनत करना। और ये भुट्टो साहब का भी अज़म है कि किसानों और हारियों के साथ जो है भुट्टो साहब ने बड़ी उनकी हौसला अफजाई की थी। और आज भी हम इंशाअल्लाह भुट्टो ख़ानदान को ये पैगाम देते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को और बिलाल भुट्टो को कि हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं, जीत हमारा मुकद्दर है, नसरुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। मुल्क में वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मज़दूरों की जमात कहलाती है और उसके एजेंडे पे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत काम करती है। मज़दूरों को आइन में तहफ़्फ़ुज़ देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। उसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। यहाँ के पिसे हुए मज़दूरों की जो आवाज़ बनी वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनी। उसी मिशन को लेते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चली। आप देखें जनरल ज़िया की 11 साल आमरीत में यहाँ से मुख्तलिफ इदारों से आमरीत के दौर में मज़दूरों को बरतरफ किया गया। जब एक बहुत लड़ाई के बाद MRD की तहरीक के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आती है तो सबसे पहले बरतरफ किए हुए मज़दूरों को बहाल करती है। आज जो लोग इक़्तिदार में आए हैं, जो तब्दीली का नारा लगा के आए हैं, वो IMF के एजेंडे पे आए हैं। यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की मईशत तबाही की तरफ चली गई है। ये मुल्क के इदारों को फ़रोग़ करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने नारा लगाया था 1 करोड़ नौकरियां देने का, 50 लाख घर देने का। माशी बदहाली की तरफ इस मुल्क को ये ले जा रहे हैं। क़यादत का फुकदान हो गया। अगर उम्मीद की किरण बन रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ बिलावल भुट्टो बन रहा है। अगर इस मुल्क की जो हमारा निशान है शमा मशल, वो मशल राह बनेगा मज़दूरों की। इस मुल्क की इदारों को प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए बेचा जा रहा है निजकारी के नज़र। अभी हाल ही में हमने सुना है कि पोर्ट कासम की निजकारी करने के लिए जा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान स्टील मिल से 10,000 लोगों को बेरोज़गार कर दिया।
उनके घरों की जो ना लाइट बंद कर दी गई है, गैस बंद कर दिया गया। ये लोग मजदूरों की नुमाइंदगी करेंगे, ये कैंप लगा के बैठे हुए हैं, इनकी हम जमानत जब्त कराएंगे। मैं अभी से कह रहा हूँ उनकी जमानत जब्त है। बाकी जो हमारे पास मजदूरों की खिदमत है, हम उस एजेंडे के साथ चलते हैं। पीपल्स लेबर ब्यूरो की अनाउंसमेंट जब से चेयरमैन साहब ने की है, कराची डिवीजन के सदर से मेरा फर्ज बनता है कि मैं दिन रात एक करके मजदूरों की नुमाइंदगी करूं। यहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो रेफरेंडम होना जा रहा है, पहले भी हमारी जो पीपल यूनिटी है वो ज़ाहिर CBA थी, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो है उसको सामने रखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि बाकी किसी पार्टी को यहाँ के मजदूर वोट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद डेमोक्रेटिक पार्टी है जो मजदूर, किसान, गरीब और हारी की बात करती है, जो पाकिस्तान के पिसे हुए तबके की बात करती है। और बिलखसूस जिस तरह वफाकी नामनाद गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के मजदूरों को बेरोज़गार किया, 50 लाख गैर और 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया था, लेकिन इस वक्त तक मेरे ख्याल में लाखों लोगों को ये बेरोज़गार कर चुके हैं। मैं आज ये समझता हूँ कि जिस तरह यहाँ पे पीपल यूनिटी के हमारे दोस्त जिस जान फिशानी के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनकी पुष्ट के ऊपर हमारी जो पीपल लेबर ब्यूरो कराची और सिंध की तंजीम खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त खड़े, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, दोस्त बाकी हमारे सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं। हम अपने मजदूरों के साथ दामे दर में सुखने इंशाल्लाह इनके साथ खड़े। और आज के दिन अगर यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमारी जो तंजीम यहाँ पे जीतती है, तो आज की हमारी जो यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तजदीद ऐद करेगी कि हम फरसूदगी के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, हम जो कराची के अंदर जो नफरत के बीज बोए गए हैं माजी के अंदर, उसको दफन करने के लिए तमाम अपने मजदूरों को साथ लेके चलेंगे। और आज के दिन हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो पैगाम है वो इंशाल्लाह कराची के अंदर 5 बजे के बाद लोगों तक पहुंचेगा। और मैं अपने दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूं, पीपल लेबर ब्यूरो को और पीपल यूनिटी के दोस्तों को, कि जिस तरह उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर जाके इलेक्शन कैंपेन की है, मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी तंजीम की तरफ से इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेबर यूनियन, इंसाफ लेबर यूनियन पहली मरतबा इन इलेक्शंस में, यूँ कहें कि बल्दियाती के कराची बल्दियात के किसी इलेक्शन के अंदर या कराची शहरी उसके अंदर किसी हिस्सा ले रही है। और हम बहुत पुरुम्मीद हैं, इसलिए कि हमने लोगों को एक नया प्लेटफार्म दिया है, नई सोच दी है। नहीं तो आज तक वो बेचारे मबहूस थे, खौफ में थे, प्रेशर में थे, कहीं नौकरी जाने का उनको ख़तरा था, कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उनको ख़तरा था, चाहे वो KBC थी पहले MQM के हवाले से या PP के हवाले से। अब माशाल्लाह हमने एक नया प्लेटफार्म उनको दिया है। वो तो अभी भी गठजोड़ में लड़ रहे हैं इलेक्शन, ताकि जो उनका वोट जो है जो हमारे तरफ आना है वो ना आए। लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है और ये हमारी कामयाबी है कि हम यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हार जीत का कोई मसला नहीं होता, लेकिन खान साहब का पैगाम पहुँचाया है जो हमेशा मजदूर की बात करते हैं, चाहे सऊदी अरब के शहनशाह से हो, दुबई के फरमारवा से हो, अक़वाम मुत्तहिदा में हो, वही नज़रिया हम लेके इदारों में आए हैं कि इदारों को करप्शन से बचाया जाए, इदारों को ज़िंदा रखा जाए, ताकि वो अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका सही तरीके से देखभाल कर सकें, उनका पेट पाल सकें। ऐसा नहीं होता कि फारिग कर दिया। आप शायद स्टील मिल का मिसाल दे रहे होंगे, लेकिन घर बैठ के तो मैं समझता हूँ कोई बाप भी अपने बच्चों को नहीं खिला रहा होता। अब इन्होंने जैसे 2010 के अंदर आके भर दिया था, इदारा ही तबाह हो गया। खान साहब ने क्या नहीं, इदारा ही तबाह हो गया, तनख्वाह देने के काबिल, या तो इदारा कुछ कर रहा होता फिर निकाला होता, आप उनको ब्लेम दे रहे होते। जब इदारा बंद पड़ा है तो तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी? तो ये तो सिर्फ लोगों के प्रोपेगेंडा है कि जी निकाल दिया, लेकिन इदारे अब खड़े हो रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान का इंटरनेशनल मेयार इस वक्त कहाँ जा रहा है। 2 साल मेहनत तो करनी पड़ती है। आपका अगर एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऐसे नहीं भेज देता आपको। डॉक्टर आपकी टांग मजीद भी काटेगा, वो उसमें प्लेट भी लगाएगा, उसमें स्क्रू भी लगाएगा, लेकिन 6 महीने बाद आप चलने के काबिल हो जाएंगे। अगर उसे पट्टी बांध देगा तो फिर आपकी टांग ज़ाया हो जाएगी। तो 2 साल तक ट्रीटमेंट किया, अब देखिए पाकिस्तान किस कंडीशन में है। ये तीसरा बजट देखें कि कोई भी अपोजिशन भी इसके खिलाफ बात नहीं कर पा रही, दीगर बातें ज़रूर कर रही है, लेकिन बजट के खिलाफ कोई बात नहीं कर पा रही। इंशाअल्लाह ताला मजदूर का बेटा मजदूर नहीं रहना चाहिए, मजदूर के बेटे को अफसर होना।
आज के दिन हमने जो काम किए हैं, जो एम्प्लॉइज के लिए काम किए हैं, उसका रिजल्ट आज मिलना है हमें। अगर हमने काम किए हैं हमारे एम्प्लॉइज के, एसबीसीए के, पीपल्स यूनिटी ने मशाल के निशान को वोट मिलेगा, नहीं तो हमें वोट नहीं मिलेगा। हमने काम किए हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा। 5 बजे जो रिपोर्ट आएगी, 5 बजे जो रिजल्ट आएगा, उसमें आपको इंशाअल्लाह ताला हमारी फतेह होगी, पीपल्स पार्टी की फतेह होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतेह होगी और चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो साहब की फतेह होगी इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे रिजल्ट को आने में आधा घंटा बाकी है। जैसे ही रिजल्ट इंशाअल्लाह तमाम रीजन से, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, लारकाना से जो रिजल्ट आएंगे और हमारी हेड ऑफिस में जो रिजल्ट है, आप इंशाअल्लाह ताला आपको खुशी होगी। और हमने काम किए हैं, पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं। हमारे साथ हमारे मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब ने, जो वजीर बल्दियात है, उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की है, हमारे चार्ट ऑफ डिमांड को मंजूर कराने में मदद की है। इसी तरह सईद गनी साहब जो लेबर मिनिस्टर है, उन्होंने वक्त हमारी मदद की है, हमें कभी भी मायूस नहीं किया। इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी हमेशा मजदूरों की बात करती है, मजदूरों के लिए कहती है। और आज आप इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट देखेंगे एसबीसीए के रेफरेंडम का, और कामयाबी इंशाअल्लाह ताला मशल की है। जो मजदूर होते हैं वो आज के दिन आपको आपकी कारकर्दगी बताते हैं। जिस दिन रेफरेंडम होता है कि आपने 2 साल के लिए जो आपको अल्लाह ने इज्जत दी थी, इन्होंने ही आपको जिताया था, आपने क्या किया इनके लिए। और यही दिन होता है जिसके अंदर वो आपको अपना सारा सया और सफेद नज़र आ जाता है। आज का दिन जो है वो इनके लिए बड़ा ही, किसी के लिए बड़ा अच्छा होता है, किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन आज के दिन आपकी कारकर्दगी को इस तरह सोने में तोला जाता है, सोने के अंदर, और जिसका पलड़ा उसके अंदर भारी होता है। आपकी आपने अगर उनके लिए काम किए हैं तो ये आपका अच्छे वाला पलड़ा नीचे ऊपर आ जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। और अगर आपने 2 साल ऐसे गुजारे हैं, अपनी मस्ती के अंदर गुजारे हैं, इनके लिए कोई आपने काम नहीं किया, तो लाज़िम बात है आपको नहीं चाहेंगे। मजदूर सिर्फ काम को चाहता, वो दौर चला गया। अब वो दौर चला गया कि यहाँ से क्या नाम है धमकी आ रही है, यहाँ से लेटर आ रहे हैं, यहाँ से घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, तेरी माँ का और तेरी बहन का तभी तूने नहीं दिया तो क्या नाम है तेरे साथ ये होगा। अब वो दौर चला गया। अब है कारकर्दगी का दौर, चाहे कोई भी है। अगर जो भी अपनी कारकर्दगी दिखाएगा, जो मजदूरों के लिए काम करेगा, मजदूरों को फ़ायदा पहुँचाएगा, मजदूरों को प्रमोशन दिलाएगा, मजदूरों के लिए उनके बच्चों को क्या नाम अपॉइंटमेंट कराएगा, वो जीतेगा। समझे, वही जीतेगा। हम भी जो है केडीए के अंदर, मैं केडीए के सीबीआई के चेयरमैन की हैसियत से हमने 35 साल के अंदर पूरी खिदमत की केडीए की। हमने सैकड़ों लोगों को प्रमोशन दिलाया, सैकड़ों लोगों को अपॉइंटमेंट दिलाया, सैकड़ों लोगों का 3000 लोगों को फ्लैट दिलाया। समझे, तो ये वो प्लाट दिलाया। समझे, तो ये बोलते हैं, ये छुपते नहीं है। आप जितना कोई चाहे छुपाना, छुपते नहीं है। तो अगर आपने अच्छी कार्य दिखाई है, लोगों का काम किया, मजदूरों के हक के लिए आप लड़े हैं, मरे हैं, आपने जेलें काटी हैं, रोडों को ब्लॉक किया, मजदूरों किया, तो आज का दिन आपका दिन है। समझे, अगर ऐसा नहीं किया तो आपका दिन नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से एसबीसीए के अंदर आज यूनाइटेड वर्कर फ्रंट की जानिब से और तमाम जो है यूनियंस, मजदूर यूनियंस, वो इलेक्शन में हिस्सा लिया है और भरपूर तरीके से हमारे जो है कैंडिडेट और सारे पार्टिसिपेशन बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और इंशाल्लाह अगर हमें मौका दिया गया तो हम एम्प्लॉइज़ की और मज़दूरों की भरपूर मदद करेंगे। देखिए, मज़दूरों के हिसाब से जो चार्ट ऑफ डिमांड इन लोगों ने बनाया है, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में है और ये राब्ते में है। यहाँ के यूनियन के जो अहदेदार हैं हमारे, चाहे वो पीपल्स यूनिटी के हों या पीपल्स मजदूर यूनियन के अहदेदार हों, वो मुस्तकिल मिनिस्टर साहब से राब्ते में है चार्ट ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले हफ्ते सामने आई थी और वो पाइपलाइन में डाल दी गई हैं मंजूरी की, और कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में 1-2 दिन में उसके नतीजे भी आ जाएंगे मजदूरों के फेवर में। और जीतने के बाद जो 2 साल मिलेंगे उसमें मुस्तकिल ये जद्दोजहद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से मजदूरों के हुकूक लेने के लिए। और इसके अलावा जो मिनिस्टर साहब या पीपल्स पार्टी की हुकूमत या बिलावल साहब जो कर सकते हैं, वो इनके लिए हर वक्त रात को 2 बजे भी हाजिर हैं। हमारे यहाँ 9 से 5 वाला हिसाब नहीं है। ये मजदूरों के हुकूक के लिए जाते हैं हमारे मैनेजमेंट के या यूनियन के लोग, तो रात को 2 बजे भी मिनिस्टर साहब इनको मिलते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी जो लेबर कार्ड आया है,
लेबर कार्ड आया है, इसके फीस शायद 3,000 रुपये रखी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से, लेकिन चेयरमैन बिलावल ने कहा इसको कम करके इसको 1,500 रुपये किया जाए। तो चेयरमैन ने इसकी कीमत आधे, मतलब इसकी जो फीस थी वो हाफ करवा दी है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि कोशिश करेंगे चेयरमैन की जो जिद थी कि उसको और कम किया जाए, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी थी जिसमें कि इस सिस्टम को मैनेज करना था, तो 1,500 रुपये चेयरमैन की ख्वाहिश पे इसको हाफ करके मजदूरों के लिए उसका आर्ट का इजरा भी मुमकिन बना दिया गया है। तो दफ़ा हमें वोट और ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो शहर की मुल्क की पॉलिटिक्स में जो तब्दीली आई है, फिर अभी इस साल ज़िमनी इलेक्शन, जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए तो वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ उसका एतमाद पैदा किया गया, चाहे वो हमारा 127 का सुनाई का इलेक्शन हो, चाहे हमें असेंबली का 249 का इलेक्शन हो। आवाम की पजीराई हमें मिल रही है, यहाँ के गरीब लोग हमारे साथ हैं, और मजदूर तबका चाहे वो ऑफिस में जॉब करता हो, चाहे वो रेडी लगाता हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब करता हो, चाहे वो दुकानदार हो, उस तबके की फेवर हमारे तरफ बढ़ती जा रही है, जिसके नताइज इदारों में भी होंगे। शायद खुशी का मौका है कि यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मज़दूरों ने भरपूर तरीके से पीपल्स यूनिटी को कामयाब किया है, और ये जो है न सिर्फ पीपल्स यूनिटी पर मज़दूरों के एतमाद का मज़हर है। इंशाल्लाह आज हमारा मशल का निशान है, वो भरपूर मज़दूरों की वोटों से जीतेगी इंशाल्लाह, और हम बिलावल भुट्टो साहब को ये तोहफा पेश करेंगे अपनी पार्टी को, कायदीन को। रही बात उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो ये करना है कि हमने इंतज़ामिया के साथ सारे हिसाब किताब कर लेने पूरे, और अपने मज़दूरों का हर हक इनसे लेना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी तब्दीली आएगी, क्योंकि इस दफ़ा लेबर बैरो में असलम समो साहब फुल हमें सपोर्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह से हर चीज़ को देख रहे हैं वो, तो पार्टी ऊपर से हर तरीके से इन्वॉल्व हुई भी है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा यूनियन भरपूर तरीके से मजदूरों के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 जोनल में होने वाले रेफरेंडम में हमें मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की मशल को 62 वोट मिल सके, जबकि एमक्यूएम के मुक्के को 6 वोट मिल सके। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की छतरी को वहां से अंडा मिला, जबकि सखर से मशल को 67 वोट और पीटीआई और एमक्यूएम को एक अंडा मिल सका, जबकि लाड़काना ने मशल को 54 वोट दिए और एमक्यूएम के मुक्के को 1 वोट दिया गया, जबकि पीटीआई को यहां से भी 1 अंडा मिल सका। मीरपुर खास से पीपी की मशल को 22 वोट और मुक्के को 4, जबकि पीटीआई को अंडा मिला। कराची में पीपल्स पार्टी की मशल को 217 वोट और मुक्के को 155 वोट मिल सके, और तहरीक इंसाफ को कराची से 31 वोट कारकुनों ने डाले, जबकि नवाबशाह से पीपी की मशल को 20 वोट और एमक्यूएम और पीटीआई को 1 अंडा दिया गया। इस तरह से पीपी की मशल को 242 और एमक्यूएम को 167 और तहरीक इंसाफ के मजदूरों ने 31 वोट डाले। इस तरह से पीपल्स पार्टी की मशल ने 442 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली। कैमरामैन टीम के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।